हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को आज के 21 जून 2022 के लिए। शुरुआत करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा के साथ। 1217.12 करोड़ की एफआईआईज की सेलिंग है और 2093.39 करोड़ की एफआईआईज की बाइंग, डीआईएस की बाइंग है। राइट, इस चीज़ को देखकर, इस आंकड़ों को देखकर यही समझ में आता है कि डीआईआईज अभी भी एक्टिव है और एफआईआईज थोड़े कमज़ोर हुए हैं, बट उनकी बिकवाली नहीं रुकी है। राइट, कहीं ना कहीं उन्हें मार्केट्स में और कमज़ोरी शायद नज़र आती है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से अब कुछ दिनों में एफआईआईज की बाइंग आनी चाहिए। राइट, अदरवाइज़ मार्केट्स खुद को संभाल नहीं पाएंगे, डीआईएस ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत लगातार डीआईएस सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास भी एक लिमिट है फंड्स की, एफआईआईज के जैसे नहीं है वो। राइट, सो लेट्स सी कि अब वो दिन कब आता है। जल्दी वो समय आने वाला है, आई बिलीव। राइट, थोड़े समय के लिए आएगा वो, बट जल्दी आएगा। अगर हम बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो कल अमेरिकन मार्केट्स बंद थे, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी मूवमेंट थी। सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा सा टेंशन बनाएगी। राइट, पहले हम देख लेते हैं हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 15,379 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। आप न्यूज़ में जाएंगे तो न्यूज़ सेक्शन पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिनका आपको समझ में आएगा। ये 11 मिनट पहले की न्यूज़ है, अभी 6:45 हो रहा है ना। ऑयल राइजेज ऑन मार्केट कॉशन ओवर सप्लाई कंसर्न्स। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ेगा। अगर आप इनको समझोगे, पढ़ के सिर्फ याद रखोगे, तो आप लाइक इन द टाइमिंग आप समझोगे इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जब सप्लाई कंसर्न्स का प्रॉब्लम होगा तो सीधी सी बात है कि ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि मार्केट्स के लिए और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए कहीं से कहीं तक सही नहीं है। राइट, अभी इंडिया की ही बात करें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ $105 पे तय किया गया है ना, उसकी बेसिस पे डिसाइड किया है। अगर यही कच्चा तेल $150-160 पर बैरल आ जाता है तो आप सोचिए हमारा जीडीपी कहाँ रह जाएगा। हमारा जीडीपी का जो एक्सपेक्टेशन है Q3 और Q4 का, वो 4% से 2% पे आ जाएगा। आएगा, ये सीधा सीधा इम्पैक्ट है, और यही इसका इम्पैक्ट हमारे इसमें भी पड़ेगा। राइट, हमारे मार्केट्स पे भी पड़ेगा, हमारी नॉर्मल लाइफ पे भी पड़ेगा। तो लेट्स सी कि अब वहाँ पे किस तरह का कैसा मोमेंट होता है। अभी तो हम लेवल्स के ऊपर बात करें। लेवल्स की बात करें तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने 15,191 का लो बनाया है, 15,382 का हाई बनाया है। राइट, लगातार 2 दिन 186 और 191, मतलब आप समझ सकते हैं कि 15,400 के ऊपर नहीं जा रहा है, और 15,186 और 15,191 ये लो बनाए हैं। आज का दिन थोड़ा ठीक रह सकता है, बट चांसेस यही है कि अब देखो, अगर एफआईआईज की सेलिंग आज भी होती है फिर हम एक बार और लो टेस्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ हम इससे थोड़ा ऊपर ही से बैक कर लेंगे और वापस हम अपसाइड थोड़ी सी एक्सपेक्ट करेंगे। राइट, तो ये कंडीशनल है। हम लेवल के ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिस्कशंस तो आपको याद रहेंगे नहीं रहेंगे वो कंफर्म नहीं है, बट लेवल्स आपको ज़रूर याद रहेंगे क्योंकि आप इसको नोट करते हैं। 15,368.90 ये हमारा प्रोविजनल क्लोजिंग था, एडजस्टेड 15,350 था। इन लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपके पास मोमेंट के लिए जो है 16,200 अभी तो थोड़ा बहुत दूर लग रहा है, बट अगर मार्केट्स को देखें तो मार्केट्स काफ़ी हल्के चल रहे हैं। आज मंगलवार है और गुरुवार की एक्सपायरी है, उसके पहले भी मार्केट अभी बहुत लाइट है, मतलब पोजीशंस कैरी ओवर कम हो रही हैं, साथ ही साथ जो पोजीशंस मार्केट में बनी हुई हैं वो भी कम है। राइट, जो भी पोजीशंस ओपन क्लोज हो रही हैं वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ही हो रही है। तो उस चीज़ का एक बेनिफिट है कि मार्केट को ऊपर बढ़ने के लिए स्कोप रहता है। अभी के हिसाब से बात करें तो आपको जो मार्केट में जो ग्रोथ मिल सकती है, 15,350 के स्पॉट लेवल को ले रहे हैं यहाँ से हम। राइट, पहला जो लेवल आएगा वो 15,400 ही होगा। 15,400 को क्रॉस करने के बाद में अगर हम टिकते हैं तो फिर आपके पास सीधा जो लेवल आएगा वो 15,500, और फिर फाइनल जो लेवल आएगा वो आपके पास आएगा 15,600
620 आप समझ लीजिए, क्योंकि 15,680 थोड़ा सा एक्सट्रीम टारगेट है जिसका आना बहुत मुश्किल है। अभी तो 15,500 को क्रॉस करना थोड़ा सा रिस्की मामला है। लेवल्स आपको याद रखने हैं 15,400, 15,500 और 15,620। इन केस 15,400 क्रॉस करते हैं जो कि पास का लेवल है, तो हम 15,500 तक की अपसाइड मूव देंगे, राइट। ये हमको देखना का है। उसके बीच में कई पड़ाव हैं, 470, 494 ऊपर के साइड में, उसके थोड़ा नीचे आएंगे, 400 के ऊपर आएंगे तो 415, 420, 440, मतलब छोटे छोटे लेवल्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। बाकी 500 के ऊपर अगर बात करें तो 560, 590 और फिर 625 ये ऊपर के लेवल है। मेन लेवल 400, 500 और 625 है, ये ध्यान रखना आप। 620, 625 आप उसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। नीचे कितना जा सकते हैं, नीचे के साइड में यहाँ से आपके पास जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 286, ठीक है। अगर हम इसके नीचे मतलब 350 पे भी चल रहे हैं तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 286 होगा, क्योंकि 286 से 295 इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट क्या होता है, समय बिताता है थोड़ा सा और वहीं से ऊपर वहीं से नीचे घूमते रहता है और फिर किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कल मतलब इस लेवल के क्रॉस करने के बाद में मार्केट ने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, 350 पॉइंट मतलब 350, 360, 370 और जो हाई था हमारा हमने 382 उसके आसपास पहुंचने की कोशिश की। तो वो लेवल है जो आपको ध्यान रखना, वहीं से कमज़ोरी समझनी है। अगर हम 15,286 के आसपास नहीं रुकते हैं फिर हम सीधे 15,191 पे जाएंगे जो हमारा कल का लो था, राइट। बीच में छोटे मोटे लेवल्स हैं बट आपको उसको ध्यान नहीं देना है। तो अगर वो टूटता है लेवल फिर हम 15,100 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेंगे आज के लिए। तो आज के लिए 150 पॉइंट नीचे और 150 पॉइंट ऊपर की रेंज आप पकड़ के चलिए, क्योंकि कल अमेरिकन मार्केट्स बनते ट्रैकिंग नहीं कर रहे, क्योंकि आज आप जो मार्केट पे अमेरिकन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं वो लेवल ट्रेड ट्रैकिंग के लायक है ही नहीं, ट्रैकिंग के बिल्कुल लायक नहीं है। वहाँ से आप समझ लीजिए जो भी अपसाइड है फ़िलहाल डाउन में जाने वाली है। मार्केट को कोई सहारा नहीं है, कोई बेस नहीं है, ठीक है। मार्केट क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ कर ट्रेड कर रहा है, तो अमेरिकन मार्केट से किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए अभी उनको ट्रैकिंग बंद करके रखा है। बाकी इंडियन मार्केट में ऐसा है कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है, जो हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं और बाकी जो भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं वो अभी ठीक चल रहे हैं, आगे का थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। तो अभी के हिसाब से 15,100 और नीचे का है ना, एक एक्सट्रीम वाला भी दे देता हूँ मैं आपको 14,950। इन एनी केस कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, क्योंकि कल मार्केट्स बंद है ना अमेरिकन, आज क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। अगर हमारी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर 14,950 तक देखेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ से तो फिर हम 15,625 तक देखेंगे। तो ये एक्सटेंडेड रेंज है जिसको आपको ट्रेड करना है आज के लिए। आइए ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में सिर्फ इतना ही है कि अनस्टेबिलिटी बनी हुई है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स को आपको टच नहीं करना है, आपको अपने पास कैश रेडी रखना है। अगर होता है कई बार लोग कहते हैं कि भाई चलो ठीक है तुम प्रॉफिट में हो निकाल लो, है ना। यहाँ से ऐसा है कि मार्केट्स की सेंटिमेंट तो ठीक नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 20-25% प्रॉफिट में हैं तो आप उसको उस प्रॉफिट को निकाल लीजिए, इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए वैसे के वैसे ही, राइट। एटलीस्ट आपको नीचे के लेवल पे अगर मार्केट मिलता है तो आपको ख़रीदने के लिए समय होगा। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स, राइट। अगर आपको इक्विटी का उतना कन्फर्मेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वही है जो आज मार्केट को संभाल रहे हैं, राइट। ये चीज़ ऐसा है कि आपको समझ में भी आती होगी जब मैं आंकड़े आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो DIAs होता है वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट, जो कि मार्केट को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। FIIs कितना बेच रहे हैं और लगातार बेच रहे हैं, और उसको बीट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स ही हैं। और जिस भी समय मार्केट में टर्निंग आएगी, एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप सिर्फ उनमें रिटर्न देखिएगा। बाकी आपके स्टॉक्स वगैरह अगर आपने इन्वेस्टमेंट रखी हैं तो वो भी आपको फ्रूटफुल होंगी, बशर्ते आपके जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे स्टॉक्स में हो, अच्छे स्टॉक्स इन द सेंस डेट फ्री कंपनी हो, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो और मैनेजमेंट अच्छा हो, जिनका विजन क्लियर हो ग्रोथ और उनके फ्यूचर को लेकर,
राइट। तो दैट वी कैन डिस्कस सेपरेटली, पर्टिकुलरली, डायरेक्टली इफ़ यू वांट। तो उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं अभी तो जो ये लेवल है मैंने आपको अपडेट कर दिए हैं। आगे के लेवल्स के लिए शाम को मुलाकात होगी, ठीक है। अभी मुझे आके दीजिए, धन्यवाद।